गहन अंधकार से घिरे उस जंगल में, जहां वर्षों से कोई इंसानी कदम नहीं पड़ा, जहां पेड़ भी कांपते हैं और हवा फुसफुसा कर डरती है, वहीं एक गुफा थी, राक्षसासुर की गुफा। वह युद्ध से लौटा था, शांत, मौन और भीतर से जैसे कोई नदी उफनने को तैयार हो। वह गुफा के मध्य चट्टान पर पद्मासन में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चारों ओर की ऊर्जा हिल रही थी। गुफा की दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं, जैसे कोई पुराना तांडव फिर से स्मृति बनकर लौट रहा हो। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई आहट नहीं दी, लेकिन उसकी सांसों की गूंज जंगल के हर जीव तक पहुंच रही थी। सभी जानवरों में डर का माहौल था और गुफा की ओर दो प्राचीन साए बढ़ रहे थे, रुद्रपंखी और कालविद। उनकी चाल में झिझक थी और आंखों में दुख। वो आए थे मंथरा की मृत्यु का समाचार लेकर, पर जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, अचानक हवा थमी और राक्षसासुर की गूंजती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी। मत कहो। दोनों ठिठक गए। जो मरा है वह मेरे भीतर जीवित है। उसके अंत की थकावट मुझ तक पहुंच चुकी है। मैंने उसकी अंतिम सांस अपने भीतर महसूस की है। रुद्रपंखी की गर्दन झुक गई और उसने कहा, स्वामी, वह कहती थी कि एक दिन आप अमर नहीं, अमरत्व से भी आगे होंगे। राक्षसासुर ने धीरे से आंखें खोली और बोला, मंथरा गलत नहीं थी, पर अब मैं अमर नहीं, मैं अधूरा हूं। तभी अचानक गुफा में कुछ बदला। चट्टानों से उठी काली भाप सी लहरें दीवारों पर चढ़ने लगीं। गुफा के कोनों से असमंजस की फुसफुसाहटें उठने लगीं, मानो आत्माएं उसके दुख को समझ रही हों। राक्षसासुर फिर बोला, वो जो चली गई है उसने मुझ में एक रिक्त स्थान छोड़ दिया है। अब उस खालीपन को मैं शून्य से नहीं भरूंगा, बल्कि उस रिक्ति को मैं प्रलय से भरूंगा। थोड़ी देर बाद कालविद ने फुसफुसाकर पूछा, स्वामी, आगे क्या आदेश है? थोड़ी देर मौन रहने के बाद राक्षसासुर लंबा श्वास लेते हुए बोला, अभी नहीं, अभी बस मौन। क्योंकि कभी कभी मौन भी युद्ध होता है, और जब मौन टूटता है तो संसार में प्रलय होता है। और उधर दूसरी तरफ नंदपुर नगर के लोग दीप जलाकर आकाश में चढ़ा रहे थे और भगवान को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, धन्यवाद देवता, आपने हमारी रक्षा की। बच्चे हंस रहे हैं, मंदिरों में भजन हो रहे थे। विराट मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बस देख रहा था, अपनी मुस्कुराहट के पीछे छिपी सावधानी के साथ, क्योंकि वो जानता था असली शांति वही होती है जो तूफान से पहले आती है। ऐसा कौन सा तूफान है जो विराट को डर का अनुभव दे रही है? नंदपुर में फिर कोई नया संकट आने वाला है, और क्या विराट इस संकट का सामना अकेले कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए राक्षसासुर का अगला भाग।